देखिए, सबका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। पिछले क्लास में सब लोग अच्छे से समझो इस बात को। पिछले क्लास में हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। आज उसी चीज का हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का एग्जांपल बताएंगे। कल जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें तो हम लोग देखे थे क्या कि अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छे से सुन लो, पहले भी बताएं, अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा या कोई नॉन मेटल ऐड होगा या उसके रेशियो में इंक्रीज आएगा। एक ही बात है, अच्छे से समझो। किसी रिएक्शन में यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल ऐड हो जाए या उसके रेशियो में इंक्रीज आए या हाइड्रोजन निकल जाए या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकल जाए या उसके संख्या में कमी आ जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ठीक इसका उल्टा रिडक्शन का होगा। जो ऑक्सीडेशन का होगा उसका उल्टा रिडक्शन का होगा। यानी रिडक्शन का डिफिनेशन क्या है, यदि किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या कोई नॉन मेटल बाहर निकल जाए या उसकी संख्या में कमी हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए या कोई मेटल ऐड हो जाए या उसकी संख्या में इंक्रीज आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर आपको पढ़ाए थे कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे का रिडक्शन करा दे, किसी दूसरे का क्या करा दे, रिडक्शन, और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन देगा। अच्छे से समझो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का तरीका, हर वो सब्सटेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 12th में काम आएगा। जब आप 12th पढ़ेंगे ना तो 12th में बोर्ड के एग्जाम में आपको कई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर पूछ दे कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई, नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई, ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे एक ही आंसर है, और वो क्या है कि ये जितने भी हम कंपाउंड का नाम बताएं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, ये सब जब रिएक्शन करते हैं ना, वो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? और हर वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में क्या प्रोवाइड कराएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको ये याद रखना है, 12th में काम आएगा। दो सब्सटेंस, अच्छे से याद रखना, दो सब्सटेंस which may give oxygen in a chemical reaction is oxidizing agent, but those which may give hydrogen is called reducing agent. इसी रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, और जो हाइड्रोजन देता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक। तो रट के रखना, जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आ रहा है? कैसे इस बात को समझते हैं
फॉर ए एग्जाम्पल, हम इस बात को समझाने के लिए, जो बात अभी हम बोले हैं इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। हालांकि अभी जो हम बताएंगे वो आपको काम आएगा 12th में, लेकिन अभी जान जाओगे तो 12th पढ़ने में आसानी होगा, बेटर होगा। इसलिए हालांकि हम 12th में फिर बताएंगे, लेकिन बेहतर है कि अभी समझ लो। अगर कोई पूछे कि द सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, तो आप जान जाओ, जब सल्फ्यूरिक एसिड को आप गर्म करते हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हो, गर्म, ये टूट जाता है SO2 प्लस H2O और O में, H2S और O हो गया 2, एक 3 और एक, तो रिएक्शन में क्या प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड किसी रिएक्शन में क्या प्रोवाइड कराता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और इट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही कारण है कि ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। देखो, सबका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ गए ना तो आंसर आप खुद लिख दोगे। आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर हर कोई लिख सकता है, समझना मुख्य बात है। अब सोचो कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बन के साथ गर्म करो, कि सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा कार्बन डाल दो और उसको हीट करो, या सल्फ्यूरिक एसिड को हीट कर दो और उसमें कार्बन डाल दो, तो क्या होगा रिएक्शन, सब लोग अच्छे से देखो। सल्फ्यूरिक एसिड पहले ब्रेक कर जाएगा किसमें, SO2 में, H2O में और O में, लेकिन इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं, कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन है इस वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2। बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, तो चूंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2, तो इसको करते हैं 2 2 2 एंड 2, तो ये 2O से 2O क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, C+2H2SO4 एरो हीट CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब सबका ध्यान मेरी बात में होना चाहिए, बुक में जब आप रिएक्शन देखोगे ना, आपको ये टुकड़ा टुकड़ा में करके नहीं दिखाई देगा, आपको सीधे ये रिएक्शन लिखा हुआ होगा, बुक में सिर्फ नीचे वाला रिएक्शन लिखा है, C+2H2SO4 C+2H2SO4 2SO2 प्लस CO2 प्लस 2H2। अब इसमें पहचानना है कि किसका हुआ ऑक्सीडेशन और किसका हुआ, तो देखो यहां पर सिर्फ कार्बन था, क्या था, लेकिन यहां बन गया कार्बन डाई, कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन में क्या जुड़ा, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के जुड़ने के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया तो H2SO4 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यानी इस रिएक्शन में कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन और H2SO4 का हो गया, जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा, यानी कार्बन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जिसका हुआ रिडक्शन वो कहलाएगा, यानी इस रिएक्शन में H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई पूछे कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप देखो
चूंकि H2SO4, अच्छे से समझो, हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनीशन समझाने के लिए ये सारा बताएं। चूंकि H2SO4 रिएक्शन में क्या प्रोवाइड किया, और यही ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ के कार्बन का ऑक्सीडेशन करा दिया, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके कारण, H2SO4 के कारण। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके कारण, H2SO4 के कारण। यानी H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। और क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करा रहा है, ऑक्सीजन। और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो भी सब्सटेंस, याद रखना, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन के लास्ट में ऑक्सीजन देगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही होगा। Those substance which may give oxygen in a chemical reaction is called oxidizing agent। वो पदार्थ जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे H2SO, और भी एग्जांपल है जैसे नाइट्रिक एसिड, जैसे ओजोन, जैसे क्लोरीन प्लस वाटर, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो रिएक्शन में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और यही कारण ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर, सबको ये बात समझ में आ रहा है। आप लोग इसको एग्जांपल में नोट कर लो, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इसके पहले जो बताए थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे बताए। इसके पहले जो हम लोग पढ़े वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसके बेस पर पढ़े थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर। अब जो बताएंगे वो इलेक्ट्रॉन के बेस पर, कि इलेक्ट्रॉन के बेस पर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। और इसके लिए आपको डिफिनीशन रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, लियोगढ़, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, LEO, लियो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, GER, गढ़। तो अगर ये वर्ड याद रखते हो लियोगढ़, तो आपको डिफिनीशन याद है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इज दैट क्लियर। और आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, इसका मतलब जो गेन करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग, और जो लूज करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप ही लोग बताइए कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पहले पढ़ाए थे, और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, दोनों में इस बात को पढ़ाए कि जो मेटल्स होते हैं, मेरी बात को अच्छे से सुनो, इसमें कुछ नए बात को बताएंगे, जो पढ़े हैं उसमें कुछ नया बात जुड़ने जा रहा है। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। द मेटल्स में हैव टेंडेंसी to lose electron so that they are called electronegative। क्यों, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेट अस कंसीडर सोडियम, इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो चूंकि कोई मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर कैसा चार्ज आता है, इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, विद्युत धनात्मक। सिंस ए मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इन cation, acquires positive charge, so that all the metals are
इलेक्ट्रोपोजिट। चूंकि सभी धातु में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदलने की प्रवृत्ति होती है, इसी कारण सभी धातु विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा प्लस में। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा +2 में। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा +2 में। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा Al+3 में। इज दैट क्लियर? अब हो सकता है कि आप लोग सोचोगे, आप लोग अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि सर हम आपको कैसे पता चला, या हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन एक लूज करेगा, कौन 2 लूज करेगा और कौन 3 लूज करेगा? ये बात वैलेंसी पर डिपेंड करता है। उस दिन जो हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रूल्स लिखाए हैं, उसमें देखो लिखवाए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब पर +1 होता है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब +2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम, बोरॉन +3 चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ना वो याद करना होगा। ये बात हम पहले कई बार पढ़ाए हैं, जब हम आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे उस वक्त भी बताए थे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाले में रूल्स लिखाए हैं, वो याद कर लोगे, उससे भी आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए बोले हैं कि रूल्स याद कर लेना ताकि ये समझ में आए। इज दैट क्लियर? अब ठीक इसका उल्टा, ये बात को समझो, ठीक इसका उल्टा जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेरी बात पे ध्यान रखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उन पर चार्ज आता है कैसा? माइनस। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन, और इसलिए उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। एंड शो दैट ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करने के कारण उन पर माइनस चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड शो दैट ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सभी अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl-, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा F-। लेट अस कंसीडर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -2। कोई सा भी कर सकते हैं। ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा माइनस। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनोगे ना तो जितना डाउट है ना, जब हम लेक्चर खत्म करेंगे आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अभी हो सकता है मन में कई सवाल होंगे, लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा आपके मन में कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। हम सभी बात बताएंगे। इसलिए जितने देर हम लेक्चर दे रहे हैं अच्छे से क्लास को सुनो और समझो। तो अब इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लूज। इन सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। यानी ये सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीकरण। माइनस माइनस नहीं, देखो ये आपका कंफ्यूजन है कि क्या सर यहाँ पे माइनस होगा लूज कर रहा है तो? नहीं, इधर माइनस नहीं होगा। ये अगर लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन आरएचएस में लिखा रहा है, और अगर गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एलएचएस में लिखा रहा है। यही अंतर है। लूज किया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो आरएचएस में हो गया, और गेन किया तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट का काम कर रहा है वो एलएचएस में। तो अगर इलेक्ट्रॉन आरएचएस में है मतलब वो लूज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर एलएचएस में है मतलब वो
गेन हो रहा है, तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ये कहलाएगा रिडक्शन। बात समझ में आ रहा है सब लोग को कि नहीं आ रहा है? अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग, यानी ये सब क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका हो रहा है रिडक्शन वो सब होंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ रहा है? तो जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। याद रखना, कोई भी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा और कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। आपको कोई एलिमेंट का नाम दे दे और बोले बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि, तो आप कहोगे कि हमको क्या पता, कैसे पता चलेगा? एक छोटा सा ट्रिक है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल होता है जिंक, जिंक मेटल होता है तो वो क्या होगा? लोहा क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? करेक्ट। और क्लोरीन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? तो जो मेटल है वो रिड्यूसिंग है, जो नॉन मेटल है, इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, गेन होगा वो कहलाएगा रिडक्शन। अभी उतारना नहीं है, उतारने के लिए हम कहेंगे कि उतार लो, ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं। अब समझो, अगर जिस वक्त आपके पास पैसा नहीं होता है उस वक्त आप पैसा मांगते हैं, एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। जिस वक्त आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो आप बताते हैं, फिर से समझो। देखो क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे मान लो कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पैसा लेने की टेंडेंसी होगी। सोचो, जब पैसा नहीं होगा तो आप पैसा क्या करेंगे? लेंगे, मांगेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा हो जाएगा तब आप पैसा देंगे। यही बात इंपॉर्टेंट है समझने को, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। बताओ, तुम बताओ, Cl माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Cl माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? देख के बताओ, बोर्ड पे लिखा है। आप लोग कहोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर यहाँ क्लोरीन लिखा है, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन पूछे, अगर पूछे कि क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इसके पास क्लोरीन एक्स्ट्रा हो जाता है, अधिक मात्रा में। तो इस बात को समझो, क्लोरीन में, इस बात को सब लोग समझो अच्छे से मेरी बात पे ध्यान रखो। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, गेन करने की। लेकिन जैसे ही ये Cl माइनस बन जाएगा, Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, Cl माइनस में देने की टेंडेंसी होगी। प्लस चार्ज नहीं आएगा क्योंकि माइनस चार्ज पहले से था और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि O -2 ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कन्वर्ट कर जाएगा किस में? O में। तो अगर कोई पूछे कि क्लोरीन क्या है, अगर कोई पूछे क्लोरीन क्या है, तो आंसर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
लेकिन अगर कोई पूछे कि Cl माइनस क्या है तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई पूछे कि सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम क्या है तो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर कोई पूछे कि Na प्लस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये पलट जाएगा। Na प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा Na में। Mg प्लस 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा प्लस 2 में। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर Cl पूछे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर Cl माइनस पूछे तो Cl माइनस हो जाएगा रिड्यूसिंग। अगर Na पूछे तो रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन अगर Na प्लस पूछे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे इस बात को समझो। रिड्यूसिंग एजेंट दो तरह के आपको मिलेंगे, एक मेटल और दूसरा अगर नॉन मेटल पे चार्ज है तो। समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मेटल या नॉन मेटल पे चार्ज आ गया है तो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा नॉन मेटल एंड मेटल पे जब चार्ज आ जाएगा तो ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो आप इसको उतार लीजिए फटाफट। चलिए तैयार है सब लोग अगली बात को समझने के लिए? देखो आपको हम ये तो बता दिए कि मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिठा दिए तो तुम लोग का दिमाग से उतर गया। देखो हम ये बात तो आप लोग को बता दिए, अच्छे से सुन लो कि मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन आता है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी होता है। बात को अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मेरी बात सुनो पहले अच्छे से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो अभी हम एग्जांपल लिखाए थे उसका तो वैलेंसी फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होता है, एक से ज्यादा वैलेंसी होता है। जैसे Fe, इस पर +2 भी वैलेंसी होता है और +3 भी वैलेंसी होता है। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, Sn पर +2 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे लोहा, टीन, इन सब में वैलेंसी वेरिएबल हो सकता है। Fe पर +2 भी हो सकता है और प्लस। अब सोचो Fe पर अगर +2 है किसी रिएक्शन में, Fe पर कैसा वैलेंसी है, +2, यानी कितना चार्ज है, +2, और रिएक्शन के बाद उस पर +3 चार्ज आ रहा है। रिएक्शन पर कैसा चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि Fe जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो पहले चार्ज था, एक लूज कर दिया तो एक और प्लस आ जाएगा, यानी Fe+2 अगर इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज तो इस पे चार्ज आ जाएगा कैसा, यानी ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि Fe इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज। अब इसको उल्टा करो कि Fe+3 इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, Fe+2 में।
यानी ये रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन। ध्यान अच्छे से सुनो मेरी बात को, अगर अभी नहीं सुनोगे ना बाद में समझ में नहीं आएगा रिएक्शन, और फिर बात कहोगे ना फिर कहोगे कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। ये ऐसे छोटे छोटे बात हैं जो समझना जरूरी है, बेसिक चीज बता रहे हैं और ये जानना जरूरी है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, इसलिए समझ लो। किसी रिएक्शन में अगर Fe+2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट कर जाए किसमें, Fe+3 में, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो रिएक्शन कहलाएगा। और अगर Fe+3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाए किसमें, Fe+2 में, तो इधर से इधर रिएक्शन होगा तो कहलाएगा रिडक्शन। इसका मतलब कि Fe+2 जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा, और Fe+3 जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा। सिमिलरली ये नीचे वाला रिएक्शन देखो, ये वाला दूसरा एग्जांपल Sn+2 लिखे हैं, फिर से देखो यहां लिख देते हैं, जैसे Sn+2 है और Sn+4 भी चार्ज होता है, तो ये इसमें बदलेगा कब, जब दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ये इसको गेन करके इसमें कन्वर्ट कर जाए रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन। तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होगा रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको इसमें क्या पहचानने का तरीका क्या है, अगर किसी मेटल पर दो चार्ज हो, अगर किसी मेटल पर दो चार्ज हो तो कम चार्ज लेस चार्ज वाला कहलाएगा रिड्यूसिंग, और मोर चार्ज कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग। कैसे पहचानोगे, अगर Fe+2 भी दिया और Fe+3 भी दे दिया, तो जो +2 है जिसपे कम चार्ज है तो कम चार्ज वाला होगा रिड्यूसिंग, और जिस पर ज्यादा चार्ज है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपसे पूछे, देखो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि मेटल पर अगर प्लस चार्ज होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन हो गया, अगर आपको Fe+2 पूछ दे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये कंडीशन वैसे मेटल्स में होता है जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है, एक से ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए उम्मीद करते हैं कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरा आप लोग से राय है, किसी स्टूडेंट को अगर 0.1% भी लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बताना, ठीक है, ताकि हम उसको फिर से समझाएं, एक्स्ट्रा टाइम देके समझाएं। अगर जरा भी लगेगा कि समझ में नहीं आया तो बताना, हम उसको और समझाएंगे। अब भी आप लोग को अभी हम जितनी बातें पढ़ाएं सब समझ में आ गया होगा, लेकिन आप सब लोग समझ रहे होंगे कि वाह आज वाला भी एकदम क्लियर आ गया, दिमाग में समझ में, सब समझ में आ गया, लेकिन सबके मन के अंदर एक सवाल घूमता रहता है, घुमुड़ 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 घुमुड़, और वो क्या, वो सवाल ये घूमता है आपके दिमाग में। जब भी हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में एक प्रबल सवाल मौजूदा है, और वो ये कि सर हम इतना दिन से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 8वां 9वां 10वां, आज तक हम ऐसा रिएक्शन देखवे नहीं किए जिसमें चार्जे रिएक्शन कर रहा है या चार्जे में बदल रहा है, कि ऐसा रिएक्शन तो पहला बार देख रहे हैं। सर ऐसा रिएक्शन कैसे होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो हम रिएक्शन आपको पढ़ा रहे हैं ना, एक्चुअली सुन लो मेरी बात, एक्चुअली रिएक्शन ऐसे होता नहीं है, ये बात सुन लो, रिएक्शन एक्चुअली ऐसा होता, हम इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके समझा रहे हैं।
असल में ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, मेरी बात सुनो सब लोग अच्छे से, एक्चुअली ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये असल में होता कैसे है, देखो इसका मूल रूप देखते हैं, मेन फॉर्म रिएक्शन का ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म कहलाता है आयनिक फॉर्म। रिएक्शन का ये कौन सा फॉर्म कहलाता है? लेकिन रिएक्शन का जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म है, यानी प्रैक्टिकल में अगर आपको कॉलेज में स्कूल में अगर प्रैक्टिकल करने के लिए मिले तो रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, आपको रिएक्शन ऐसे होगा। FeCl2 को रिएक्शन करोगे किससे? क्लोरीन से, ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? FeCl3 में। एक्चुअली ये रिएक्शन है कि फेरस क्लोराइड है, इसका क्या नाम है? फेरस क्लोराइड। FeCl2 रिएक्शन किससे करेंगे? क्लोरीन से। तो ये इससे रिएक्शन करके बदल जाएगा किसमें? FeCl3 में, फेरिक ट्राइक्लोराइड में या फेरिक क्लोराइड में, ठीक है। फेरस क्लोराइड कन्वर्ट कर गया किसमें? फेरिक क्लोराइड में। अब हम आपको रूल में सिखाए हैं, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है? -1। देखो ध्यान से, क्लोरीन पर चार्ज होता है -1। तो यहाँ कै गो क्लोरीन है? 2 गो। तो इसका मतलब इस क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा? इस -2 को मेंटेन करने के लिए Fe पर कैसा चार्ज होगा? यहाँ पर क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? -1। 3 गो क्लोरीन है तो कितना चार्ज? तो इस -3 को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर +3 दिख रहा है ना सबको। अब देखो अगर इसको गायब कर दे, क्लोरीन को कर दो गायब, कि हम क्लोरीन को नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये Fe पर +2 एरो, ये क्लोरीन गायब हो गया, Fe पर +3। देखो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम हो गया, केवल यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो ये जो रिएक्शन है ना, प्रयोग जब करोगे प्रयोगशाला में तो ये रिएक्शन करना होगा। FeCl2 प्लस क्लोरीन कन्वर्ट करेगा FeCl3। इसी रिएक्शन को, ये मेन फॉर्म है, और इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको बोर्ड के, आपको बुक्स वगैरह में, किसी किताब में, केमिस्ट्री की किताब में रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ हो या रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ हो, समझ जाओ ना एक ही चीज है। अंतर क्या है कि ये रिएक्शन का मेन फॉर्म है और ये रिएक्शन का आयनिक फॉर्म है। तो आप चाहें तो मेन फॉर्म को आयनिक फॉर्म में बदल सकते हैं और चाहें तो आयनिक फॉर्म को मेन फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्म को आयनिक फॉर्म में और आयनिक फॉर्म को मेन फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, और इसके आधार पर इक्वेशन को कैसे करते हैं बैलेंस, ये जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावन क्लासेस।